श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपाशील मेरे रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोके कृष्ण सत्संग यज्ञ में उपस्थित मुझ मंगलमय साधु समाज, धर्मानुरागी सज्जनों तथा धर्मानुरागी माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों को सादर नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग गुरु के संबंध में सुन रहे थे। गुरु की क्या महिमा है, गुरु की क्या विशेषता है, इसके संबंध में सुन रहे थे। यहाँ जो गृहपति गुरु का सिंहासन लगाकर अपनी मंगल कामनाओं का पूरा करने के लिए इच्छुक है, तो संत सद्गुरु का कहना है, जो मानव कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, यदि अपने इष्ट का सिंहासन लगाकर श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, गुरुदेव कहते हैं ऐसे सरल शुद्ध श्रद्धालु भक्तों की संसारिक सभी ओर से उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो शीलवान सज्जन जगदीश बाबू वे अपने स्वपरिवार की मंगल कामनाओं के लिए गुरु का सिंहासन लगाकर गुरु की पूजा कर रहे हैं। संसार में गुरु की पूजा सर्वोत्तम पूजा है। इस पूजा से बढ़कर दूसरी पूजा नहीं है। भगवान श्री शंकर से पार्वती जी कहती है कि हे नाथ, गुरु भक्ति परम नाथ, भक्ति शास्त्रेषु सर्वथा, गुरु पूजा बिना न कोटि पुण्यम वृथा भवे। पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से कह रही है कि हे नाथ, संपूर्ण शास्त्रों में संसार में जितने भी सदग्रंथ हैं, वेद पुराण गीता जो भी है, यानी जितने भी सदग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में यही उपदेश भरा पड़ा है, यही ज्ञान भरा पड़ा है कि गुरु पूजा से बढ़कर दूसरी पूजा नहीं है। हे ना, गुरु पूजा के बिना शिष्यों का करोड़ों जन्मों का किया हुआ पुण्य सब व्यर्थ हो जाता है। एक दो जन्मों के बारे में नहीं कहा, करोड़ों जन्मों का जो किया हुआ पुण्य है सब व्यर्थ हो जाता है गुरु पूजा के बिना। इससे स्पष्ट होता है संसार में गुरु पूजा सर्वोपरि पूजा है, गुरु पूजा से बढ़कर दूसरी पूजा नहीं है। गुरु महाराज की जय। इसलिए हम सबों को चाहिए एक निष्ठ होकर ऐसे संत सद्गुरु की पूजा करें। जो सद्गुरु की पूजा श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ करते हैं,
संत सद्गुरु इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े उपकारी हैं, इतने बड़े हितैषी हैं, जो उससे बढ़कर दूसरा न तो कोई उपकारी है, न कोई हितैषी है, न कोई हित करने वाले हैं। इसलिए ऐसे उपकारी संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करें। जो मार्ग कृति साधु बतावे, सोई मग चलत सभी सुख पावे। जो ज्ञान सब ग्रंथ में भरा पड़ा है, संत महापुरुष लोग बतला रहे हैं, और ऐसे ऐसे संत सद्गुरु बतला रहे हैं। ऐसे संत महापुरुषों की प्रदर्शित मार्ग पर चलने वाले के जीवन में सदा सुख ही सुख है, सदा सुख ही सुख है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में हम लोगों ने पढ़ा सुना, गुरु सतगुरु सन हित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम ले रहे। संत सद्गुरु जो है तन की रक्षा करते हैं, मन की रक्षा करते हैं, और आत्मा को हनन गति से जाने में से रोकते हैं। आत्मा को भी हनन गति में जाने के लिए नहीं देते। सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहा तन मन आत्म रक्षक है गुरु, तन की भी रक्षा कर। माता पिता क्या करते हैं? अभी हम लोगों ने पहले क्या सुना कि प्रथम गुरु माता पिता है। सच्ची बात है, प्रथम गुरु माता पिता है। वही सब कुछ सिखाते बताते हैं, वही भौतिक विद्या के लिए स्कूल भेजते हैं कि ना, माता पिता है। ऐसे माता पिता की भी सेवा तन मन धन से करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। भगवान बुद्ध को ऐसा कहा, विश्वास दिलाया है, जो मानव संसार में सुख और शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, आनंद से जीवन बिताना चाहते हैं, नौ की सेवा सुखदायक है, पिता की सेवा सुखदायक है, अपने से बड़ों की सेवा सुखदायक है। संसार में जीने के लिए, संसार में आनंद से जीवन बिताने के लिए माता पिता की सेवा सुखदायक है। जो अपने से बड़े हैं उनकी सेवा सुखदायक है। यह तो संसार में जीने के लिए, और आत्म कल्याण के लिए पूर्ण धनी संत सद्गुरु की सेवा सुखदायक है। जो केवल संसार के सुख देने वाले हैं, उनके संबंध में कहा कि वह भी गुरु है, ठीक है, प्रथम गुरु है। उनकी सेवा तन मन धन से जो करेंगे, उनको संसार में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद से जीवन बीतेगा। सद्गुरु महाराज की जय। ऐसी बात नहीं केवल पुरुष के लिए ही कहा, वो बात नहीं, महिलाओं के लिए भी कहा। महिला या पुरुष जो भी हो, महिला के लिए सास ससुर ही माता पिता है, वही तो सब धन सृजन करके उनके लिए रखे हैं, तो वह भी वही माँ हुआ। तो पिता हुए, अपने पति की सेवा और अपने से बड़ों की जो सेवा है, चाहे जो कोई हो, किसी जाति के हो, उनसे कोई मतलब नहीं। जो अपने से बड़े हैं उनकी सेवा तन मन से करनी चाहिए। जो करेंगे उनके जीवन में सदा सुख ही सुख होगा। मैं नहीं कहता, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध झूठा है, कि ना? लेकिन वृथा हो देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी और ऋषि मुनियों की वाणी झूठ नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध तो बहुत बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, क्या उनकी वाणी झूठ होगी क्या? भगवान श्री राम भी कहा, क्या कहा? जो माँ कई माँ उसे वनवास दी थी, वनवास काल में जब भगवान राम वनवास जाने लगे, उस समय कई माँ से क्या कहा था? हे माँ, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माँ, वही बेटा बड़ भागी है जो माता पिता की सेवा करने में रत है। तले मातु पितु पोषणिहारा, हे लो आवाज थोड़ा कम कर दो, किसी बात है। तले मातु पितु पोषणिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ,
जिन पुत्रों की कर्म को देखकर माता पिता को संतुष्ट हो, ऐसे पुत्र संसार में बहुत कम है, बहुत दुर्लभ है। फिर आगे क्या कहते हैं, चारी पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिनको अपना माता पिता प्राण के समान प्यारा है, उनको चार पदार्थ रुचि में है, आयु, ऐश्वर्य, सुंदरता और फल। उनके लिए क्या बाकी रह गया पाने के लिए? कुछ बाकी रहा? उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अरे आयु बढ़ता है, आयु के लिए चल, जब तक प्रवचन है कुछ हो जरूरी है। गुरु महाराज या कुछ नहीं मान करते कि आज के मेरे लिए दीपक जला, हमको फूल पान चढ़ा, हमको क्या कहते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जो पूज्य बाबा है वह बराबर कहा करते हैं, बराबर कहा करते, जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ गुरु की पूजा करेंगे उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम फल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, दीप जलाए या अगरबत्ती जलाए। उनके लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए न एक फूल की आवश्यकता है, न एक धूप की आवश्यकता है, न एक तुलसी पात की आवश्यकता है, न एक जो डुगरी चढ़ाने की आवश्यकता है। उनके लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं, केवल जो तन और धन को अर्पण करके गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, बस हो गया। गुरु खुश है, जिन पर गुरु खुश है, परमात्मा की कृपा उन पर बरसेगी, कोई चीज की आवश्यकता नहीं। हम कितने हो फल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, मिठाई चढ़ा दे, अगर हमारा दिल साफ नहीं है, हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो वो सब चढ़ाने से क्या। तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम ने कहा कि हे मां, जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का वचन का पालन करते हैं, उनको चार पदार्थ रुचि में है। आयु, पहले उनका आयु बढ़ता है। ऐश्वर्य, उनको धन की कमी नहीं होती है। सुंदरता, यानी काली है वह सुंदर खूब गोरी हो जाती है, वो बात नहीं। सुंदरता का मतलब हुआ कि उनका सुंदर फैलता है, फलना का बेटा, फलना का पुत्र बहुत सुंदर है, यानी माता पिता की सेवा करता है श्रद्धा से। जो भी बूढ़े बुजुर्ग आ जाते हैं उनकी सेवा करता, उनका सम्मान करता है, और उनका आत्मा में बल होता है कि मैंने भगवान श्री राम का वचन का पालन किया है, मैंने भगवान बुद्ध का वचन का पालन किया है, हमारे जीवन में दुख नहीं होगा, उनका आत्मा में बल मिलता है। इसीलिए पहले, यानी पहला गुरु माता पिता है। उनकी सेवा से इतना लाभ, जो सदगुरु होते हैं, जो आत्मा को हरण गति में जाने के लिए नहीं देते हैं, हरण गति से बचाने की युक्ति बताते हैं, ऐसे पूर्ण धनी सदगुरु की सेवा करने से कितना लाभ होगा तो बताइए। इसलिए कहा कर्म यातम रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम ये ले। इसलिए हम लोगों को चाहिए श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ संत सदगुरु की आज्ञा का पालन करें। ऐसी बात नहीं कि गुरुदेव का केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करो, सो नहीं। जो जिस पंथ में है, जो जिस गुरु के सेवक है, उस गुरु को श्रद्धा प्रेम से मानिए, उनकी सेवा कीजिए। सेवा का मतलब खूब चरण दबा दिए सेवा हो गया, नहीं, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनका जो सिद्धांत है सिद्धांत को मानिए। मैंने रात्रिकालीन सत्संग में कहा था कि गुरु महाराज ने कहा कि मैंने संत मत का सिद्धांत को अच्छी तरह समझ गया, उनके अनुकूल आचरण किया, तो मैंने परमात्मा को देखा, यह बात सत्य है। उसी तरह आप लोग भी संत मत का सिद्धांत को सब रोज श्रद्धा से गाते हैं, सब रोज पाठ करते हैं। जब भी श्रद्धा से उस पाठ के अनुकूल कर्म करेंगे
तो आप लोग भी मेरे जैसा एक न एक दिन अपने अंदर में अपने प्रभु को पाएंगे, जिस प्रभु को पाकर फिर आपको दुख में आना नहीं पड़ेगा, फिर आपको दुख में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए संत मत का सिद्धांत को जो पढ़ते हैं तो उन पर विश्वास कीजिए, उनको सही ढंग से समझिए और उनके अनुकूल चलिए। जो चलेंगे उनका बेड़ा पार है, जो नहीं चलेंगे वो किस मझधार में रहेंगे उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। गुरु सेवा का क्या महत्व है? एक समय की बात है, शंकराचार्य जी महाराज के जमाने की बात है। शंकराचार्य जी महाराज अपने आश्रम में कई विद्यार्थी को रखते थे, यानी सेवक को रखते थे। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी 4-5 विद्यार्थी, हमको वहाँ जाने से करीब 16 वर्ष हो गया है। 16 वर्ष से देखते हैं कि 4-5-6 विद्यार्थी निःशुल्क वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसी तरह शंकराचार्य जी महाराज के आश्रम में भी विद्यार्थी लोग रहते थे। वह विद्यार्थी लोग अपना वेद शास्त्र का पठन पाठन करते थे और आश्रम की भी सेवा करते थे। उसी समय एक युवक जो बिल्कुल अनपढ़ था वो आ गया आश्रम में। उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी आश्रम में रहूं, आश्रम की सेवा करूं। उन्होंने बूढ़े से कहा, बूढ़े मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं भी आश्रम, मेरी इच्छा है मैं भी आश्रम की सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है रह जाओ, रह गया। वह तन मन से आश्रम की सेवा करने लगा। यानी सेवा चाहे झाड़ू बहारू है, खाना पकाना है, यह सब करते थे। जो उनका काम था वह करता था और उनकी श्रद्धा इस तरह की थी कि मेरे चलते मेरे भाइयों को, मेरे जो गुरु भाई है उनको पठन पाठन में किसी तरह की व्यवधान नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसीलिए वो तन मन से आश्रम की सेवा करता है कि उन लोगों को नहीं करना पड़े। लेकिन उन लोगों के मन में क्या होता था, अरे वो रविया क्या करेगा, वह तो मूर्ख है, मूर्ख आश्रम की सेवा नहीं करेगा, झाड़ू बहारू नहीं करेगा, बर्तन बासन नहीं करेगा तो करेगा क्या, उससे होगा ही क्या। दिल की बात जाने सभी कहाँ छिपाओ। गुरु तो गुरु होते, वह सबकी दिल की बात को जानने वाले होते हैं। वह समझ गए ये लोग वेद शास्त्र का पठन पाठन करता है लेकिन भाव में कितना अंतर है। रवि का भाव कितना उत्तम है कि मेरे चलते मेरे गुरु भाइयों को पठन पाठन में किसी तरह की बलिदान नहीं हो। लेकिन और सब उनके गुरु भाई का इस प्रति भावना है, वह मूर्ख है, उनको करेगा क्या, सेवा में करेगा उनसे होगा ही क्या। दोनों का भाव किस तरह, उन लोगों का भाव दूषित होता है, इनका भाव कितना उत्तम है। गुरु सेवा का क्या महत्व है, मूल में ही भूल कर रहा है। उन्होंने एक रोज क्या कहा, सभी को बुला करके, सुनो जी, रवि जाता है वस्त्र धोने के लिए मेरा, जब तक वस्त्र धोना के नहीं आता है तब तक पठन पाठन का काम बंद रहेगा, उनके आने पर ही पठन पाठन का काम शुरू होगा। फिर यहाँ क्या होता है, विद्यार्थी लोग, कुछ विद्यार्थी तो मुख मोड़ लिए, कुछ विद्यार्थी गुरु को जवाब देते हैं, गुरुदेव रवि तो मूर्ख है, मूर्ख, वो आकर ही क्या करेगा, जो उनके आने तक हम लोग उनकी प्रतीक्षा करें। गुरुदेव को मन ही मन बड़ा कष्ट हुआ। यह लोग वेद शास्त्र का पठन पाठन करता है, तोता के ऐसा रखता है, लेकिन मूल में ही भूल है कि गुरु सेवा का क्या महत्व है, मूल में ही भूल कर रहा है। गुरुदेव क्या करते हैं, कुछ तो उन लोगों से कहा नहीं, गुरुदेव करते क्या है, आप लोगों ने रात में ही सुना, जहाँ पर बख्शिश गुरु की होई, गुरु पैसा देगा कोई, राधा स्वामी कहे बनाए सेवक को गुरु,
दिया जाएगा। जो गुरु की आज्ञा का